वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। रायपुर में देवकीनंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा बिना तिलक एंट्री बैन। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 8 से 14 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के तत्वाधान में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। आयोजन का सबसे खास आकर्षण 9 तिलक नो एंट्री रहेगा। आयोजकों ने श्रद्धालु से कथा स्थल में प्रवेश से पहले तिलक लगाकर आने की अपील की है, ताकि सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा सके। आयोजन से पहले वैश्य फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें कथा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बड़ी धमकी, मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम को उड़ाने की चेतावनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में देश और प्रदेश के कवियों का कुंभ लगेगा। राष्ट्रवाद की परछाई रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते भव्य काव्य महोत्सव मिट्टी के बेटे का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साहब के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में प्रदेश के राष्ट्रवादी युवाओं द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित होगा। मिट्टी के बेटे शीर्षक से आयोजित होने वाले काव्य महोत्सव के संयोजक राष्ट्रवादी विचारक वीरेंद्र दुबे हैं। ये कार्यक्रम 11 जुलाई को रात्रि 8:30 बजे से दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 10 जुलाई से बंद रहेगा रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4। नए भवन के निर्माण कार्य के चलते फैसला। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 4 10 जुलाई से अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। ये निर्णय स्टेशन के पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत नए स्टेशन भवन के निर्माण के कारण लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे स्टेशन आने जाने के लिए गेट नंबर 1 और 2 का अधिक उपयोग करें। रेलवे के पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर स्टेशन को आधुनिक, अधिक सुविधाजनक और विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जाए। इसी कड़ी में गेट नंबर 4 के सामने नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। धमतरी में 75,000 बोरी धान बीज की बिक्री पर रोक, कंपनी को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 75,000 बोरी धान बीज की बिक्री, सप्लाई और उपयोग पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित कंपनी मेसर्स पान सीड्स प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस कार्रवाई के बाद बीज कारोबारी में हड़कंप मच गया। खरीफ सीजन में किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय टीम ने खुर्द विकासखंड के ग्राम बंजारी स्थित कंपनी के बीज प्रोसेसिंग और भंडारण केंद्र का अचानक निरीक्षण किया। ये कार्यवाही संचालक कृषि राहुल देव के निर्देश पर कृषि विभाग और जिलाधिकारियों की संयुक्त टीम ने की। नवा रायपुर को मिलेगी 100 सीटों वाले MBBS मेडिकल कॉलेज की सौगात। नवा राजधानी नवा रायपुर को जल्द ही आधुनिक मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी सौगात मिल सकती है। आयुष विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिलने के बाद ही विवि प्रशासन ड्राइंग डिजाइन तैयार करेगा। इसके बाद कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विवि प्रशासन को फिलहाल शासन की मंजूरी का इंतजार है। धमतरी के कोलियारी गांव में अतिक्रमण हटाने की नोटिस। धमतरी जिले के कोलियारी गांव में अतिक्रमण हटाने की नोटिस चस्पा होने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का आशंका है कि उनके मकान तोड़े जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। कार्यवाही केवल शासकीय भूमि पर घर के अलावा बनी बाड़ी और बाउंड्री वॉल तक सीमित रहेगी। करीब 2000 की आबादी वाले कोलियारी गांव में 50 से अधिक परिवार खुद को प्रभावित मान रहे हैं। नोटिस में अवैध कब्जा करने वालों को बिना पूर्व सूचना हटाने की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय प्रबंध संस्थान नवा रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने पौधारोपण का पर्यावरण संरक्षण एवं जन भागीदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक संवेदनाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान से जुड़कर पौधारोपण करने का आह्वान किया। तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। पंडवानी की महान लोक गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्वितीय कला और प्रभावशाली पुस्तकों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पंडवानी को विश्व भर में नई पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपने शोक संदेश में कहा कि तीजन भाई का निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने शोकाकुल परिवार और उनके लाखों प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक का बड़ा कारण लाइफस्टाइल। राजधानी रायपुर अब हृदय रोग के इलाज में देश के बड़े महानगरों की बराबरी कर रही है। आने वाले 10 सालों में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में
बड़े बदलाव आएंगे। भविष्य में अधिक असरदायक दवाएं आने की संभावना है जो धमनियों के ब्लॉकेज को खोल देगी, जिससे सर्जरी की आवश्यकता कम हो जाएगी। इसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरी की जगह कैथेटर आधारित इलाज बढ़ेगा। एआई डॉक्टरों के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उनके सहायक के रूप में काम बढ़ेगा। वहीं कोविड वैक्सीन से हृदय रोग बढ़ने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ाने पर उठे सवाल, बीकेटीसी ने बनाई जांच समिति। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भी दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कथित गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आरोपों के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। बीकेटीसी के मुख्य कार्यधिकारी सोहन सिंह प्रांगण ने बताया कि समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर जांच पैनल का गठन किया गया है। जांच समिति मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, संबंधित कर्मचारी के बयान, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच करेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, रायपुर समेत इन 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 और 48 घंटों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया है। बिलासपुर और बस्तर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश में अब तक मौसमी वर्षा सामान्य से 46% कम रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, सुनील कवंतकर बने गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठनात्मक बदलाव करते हुए सुनील कवंतकर को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस संबंध में एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 5 जुलाई 2026 को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष ने सुनील कवंतकर को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, खरीफ सीजन में नहीं होगी खाद की किल्लत। खरीफ सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 46,500 टन अतिरिक्त डीएपी आवंटित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्णय प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे खरीफ सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। महासमुंद में उफनते नाले में फंसे 14 मजदूर, 10 पुरुष और 4 महिलाओं का सैनिकों ने किया सफल रेस्क्यू। जिले में देर रात से जारी मूसलाधार बारिश का असर अब जनजीवन पर दिखाई देने लगा है। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम जोगी डीपा में बगनाई नाला उफान पाने से पुल निर्माण कार्य में लगे 14 मजदूर चारों ओर से पानी से घिर गए। जलस्तर अचानक बढ़ने से मजदूरों का बाहरी संपर्क पूरी तरह टूट गया और वे घंटों तक खेत में बनी अस्थायी झोंपड़ी में फंसे रहे। सूचना मिलने पर नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रायपुर का करोड़ों का स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम 6 महीने से ठप, 372 कैमरे पर। राजधानी रायपुर में करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पिछले 6 महीने से पूरी तरह बंद पड़ा है। सिस्टम का संचालन करने वाली कंपनी लार्सन एंड टूबो का करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण मेंटेनेंस और संचालन का कार्य रुक गया है। इसका असर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था के साथ सुरक्षा तंत्र पर भी साफ दिखाई देने लगा है। चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन की शुरुआत योग, सीएम साय ने दिया स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर 3.0 के दूसरे दिन की शुरुआत योगाभ्यास के साथ की। भारतीय प्रबंधन संस्थान नवा रायपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित विशेष योग सत्र में उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न योगासन और प्राणायाम अभ्यास किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है जो स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। दुर्ग में 201 स्कूल बसों की जांच, 12 में मिली खामियां। दुर्ग में रविवार को यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने स्कूल बस जांच शिविर लगाया। पुलिस ग्राउंड सेक्टर 6 भिलाई में आयोजित इस शिविर में 16 स्कूलों की 201 बसों की जांच की गई। जांच के दौरान 12 बसों में अलग अलग तरह की खामियां मिली, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई। ये जांच सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार की गई। जांच के दौरान सबसे पहले सभी बसों का रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके बाद परिवहन विभाग की टीम ने बसों के जरूरी दस्तावेजों की जाँच की। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, रोड टैक्स और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस देखा गया। नकटी के बाद तूता, 36 परिवार को मकान तोड़ने का नोटिस। ग्राम नकटी में गरीबों के 85 मकान तोड़ने का मामला अभी गरमाया हुआ है। इसी बीच नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। नवा रायपुर क्षेत्र के तूता गांव में रहने वाले 36 परिवार को उनके कब्जे की जमीन पर बने मकान
तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया। 30 जुलाई को जारी इस नोटिस का जवाब 6 जुलाई तक देने को कहा गया। प्राधिकरण ने संबंधित व्यक्ति को आज 6 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।